आप सब सीयूईटी का एग्जाम आपने दे दिया है पीजी एलएलबी के तहत। बहुत सारे ऐसे कॉलेज ढूंढ रहे हैं। लो स्कोर कॉलेजेस का मैंने लिस्ट पहले ही दे दिया, लेकिन डीयू एलएलबी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड कोई वीडियो अभी तक हमने इस सीजन में बहुत दिनों से नहीं लाए थे। तो इसमें सीएलसी एलसी1 और एलसी2 की बात होगी, कट ऑफ कितना था और कितना इस बार जा सकता है, आपको कौन सा कैटेगरी के वाइज से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा डीयू को, उसको भी डिस्कस करेंगे। आप सभी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना अपने व्हाट्सएप के नंबर से, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी पीजी पॉइंट पे सारा अपडेट हम दे रहे हैं। सीयूईटी पॉइंट पे दोनों यूजी पीजी दोनों के आते हैं, लेकिन यूजी वाले बच्चों का भी वहां ज्यादा जरूरत पूरा होता है। तो आप सभी को अगर 2026 के लिए भी तैयारी करना है तो ये एक राइट टाइम है। कट ऑफ को देखो, कट ऑफ को एनालिसिस करो और ट्रेंड को समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो और आप आगे बढ़ते जाओ। क्या है कट ऑफ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले डीयू एलएलबी 2024 के कट ऑफ को देखेंगे। 2024 में क्या कट ऑफ था इसको देखते चलेंगे। और कैटेगरी वाइज ये अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कट ऑफ की बात की गई है। इसमें सीएलसी, एलसी1 और एलसी2 ये दो कट ऑफ की बात की गई है। समझिएगा जरा कि क्या है कट ऑफ और क्यों फर्स्ट कट ऑफ में यहां से शुरुआत हुई थी और स्पॉट राउंड तक जाते जाते क्या कट ऑफ का हाल था ये भी बताएंगे। क्या कम से कम नंबर वाले को डीयू में चांसेज है बिना कैटेगरी के, ये भी बताएंगे। ध्यान से देखना होगा। देखो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ शुरू हुआ 205 से। देखो अगर आपको गहराई में उतरना है ना, कोई चीज समय बचाना है, तो थोड़ा एनालिसिस करिए, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। 205 से शुरू हुआ था, लेकिन एलसी1 में और सीएलसी में गैप है, वो कितने नंबर का है आप देख लो, ये 19 नंबर का है और एलसी2 में 187 का। तो आप सोच सकते हो कि सर इतना क्यों है, आप भी कहोगे सर इतना ज्यादा कटअप में वो वेरिएशन क्यों है। ये इसलिए है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि बच्चों ने चॉइस भरते वक्त एलसी2 में ज्यादा भर दिया था। उनको पहले से ही लग गया था कि हमारा एलसी2 ही मिलेगा, तो चलो एलसी2 ही फर्स्ट चॉइस भर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बाद में जाकर खत्म हो जाता है। ये डिफरेंस उल्टा होने का रीजन यही है। ईडब्ल्यूएस में 188, सोचो कितना नंबर का गैप है, 17 नंबर का गैप है। 171 और 171 एलसी2। ओबीसी में 180 सीएलसी और 159 और 159 एलसी1 एलसी2 है। एससी 164, एलसी1 143 और एलसी2 141 है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये कट ऑफ क्या आपको प्रेडिक्टेबल है? नहीं, एकदम प्रेडिक्टेबल है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसटी कैटेगरी में अगर आप हो तो 124 से आपकी शुरुआत हुई थी, 92 और 90 तक गया था फर्स्ट राउंड में। सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, कितना कम कट ऑफ गया एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो वो आराम से एडमिशन पाएगा सीएलसी में। बात समझ में आ गया? सीएलसी में आराम से आपको ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। एससी में अगर हम लोग देखें तो 164 में शुरुआत हुई थी। कम नंबर नहीं होता है एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन आप अनरिजर्व्ड या जनरल से देखोगे तो जनरल की शुरुआत काफी ज्यादा बड़े नंबर से हुई थी। अब आते हैं डीयू एलएलबी 2024 सेकेंड कट ऑफ का क्या हिसाब किताब है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 नंबर इसमें घट गया है, इसमें भी आप देखोगे तो आपका लगभग लगभग 6 नंबर घटा है। तो अब सेकेंड कट ऑफ में, चूंकि फर्स्ट कट ऑफ में जो आया उसमें से मैक्सिमम बच्चे उतर जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये जान लो कि आपके लिए सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो अगर रहता है डिमांड तो सीएलसी का रहता है। ठीक है ना, सीएलसी सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। उसके बाद आपका एलसी1 और एलसी2 आएगा। ऐसा कोई भी विशेष बात नहीं है जो सीएलसी में है, लेकिन एक बच्चों का दिमाग है सीएलसी सबसे पहला कॉलेज है, कैंपस लॉ सेंटर पहला इस डीयू का लॉ कॉलेज है जिसमें अरुण जेटली भी पढ़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े एल्यूमिनाई हैं, ये आपको पता है। तो इस केस में सबसे ज्यादा डिमांड इसका रहता है। आपका एग्जाम में अगर नंबर 80 से 160 के बीच में है, कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, और आपको होप रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो सेकंड में आप देखो ईडब्ल्यूएस 182 है, 165 है एंड 167 है। ओबीसी 169 है, 151 है, एनएलसी 2 में 152 है। एससी 143, 130 एंड 132 है। एसटी में अगर देखें तो 90, 65 एंड 63 है। तो कहने का मतलब खेल क्या समझ में आ रहा है आपको, यही कट ऑफ आगे चल के स्पॉट राउंड तक बहुत डाउन गया है। और अब आ जाते हैं, ये इससे भी डाउन गया, ये मत समझिएगा कि ये आखिरी है, इससे भी नीचे गया है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे भी नीचे गया है और आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में फेस करते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारा तो कोई काम हो नहीं पा रहा है, थोड़ा देखें हमारा किस तरीके से हो पाएगा, हमारा नंबर होगा कि नहीं। हमने उन सभी बच्चों के लिए जो एकदम डेडिकेटेड है उनके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डी एलएलबी में कितना मार्क्स है, उसके हिसाब से कौन से कॉलेज मिलेंगे, यानी कॉलेज का प्रेडिक्शन वाला आपका हिसाब किताब आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। वहां से फ्री में आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों को टाइम सेव करना है, उनको पेड काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो वो मैंने उनको बताया हुआ है कई सारे लाइव लेक्चर्स में, उनको उस पर फोकस रखना है। क्लियर हो गया? आपको सिंपल सा जो काम करना है वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे थे लास्ट राउंड में, स्पॉट राउंड में, उन सबका एडमिशन हो गया। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 125 से ऊपर ही रहा है, यानी बेस कट ऑफ यही था। ओबीसी का 152 है, इससे थोड़ा और नीचे गया था। ठीक है, आपके स्पॉट राउंड तक बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 167 से डाउन गया था और अनडिजर्व्ड भी आपको 177 तक गया था। लेकिन स्पॉट राउंड की कट ऑफ कहीं जारी नहीं होती है जनरली, जो बच्चे का एडमिशन होता है उसके बेस पे हम उसे पता करके बताते हैं। तो 80 से 160 नंबर है। अगर आपका एसटी कैटेगरी में, डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा। एससी कैटेगरी के हो तो भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कैटेगरी का मैटर यहां करता है। अब आते हैं ओबीसी। ओबीसी में अगर आपका मार्क्स, ध्यान से सुनिएगा, 130 से ऊपर है तो होप रख सकते हो, गारंटी नहीं है मिल जाएगा, लेकिन आप होप रख सकते हो कि आपको मिल सकता है स्पॉट राउंड तक। फिर आते हैं, क्योंकि इस बार बहुत लोगों का नंबर ऑटोमेटिकली एनटीए ने घटा दिया है, याद रखिएगा। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस 160 से नीचे नहीं सोचेंगे। और जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है तो यार देखो, स्पॉट राउंड तक अगर सीट वैकेंट रही तब तो आपको 150-60 में भी जा करके मिल सकता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में अलग हिसाब किताब है। मतलब वो जिसको चाहिए ही चाहिए वही जाकर के चांस लेना चाहता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी उसका अलग अलग फी रख देती है। तो आपका 160-70 तक ज्यादा से ज्यादा स्पॉट राउंड तक डाउन जाएगा, इससे ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, और सभी कैटेगरी का मैंने अनुमान बता दिया, ये बच्चों से डिस्कशन के बाद हमने बताया है। लोअर स्कोर एलएलबी में है तो इसका भी हमने उपाय बताया हुआ है आपको। आप जाइए वो वीडियो जरूर देखिए, आपके ही काम का है। सारा डेटा फैक्ट चेक करिए और सीयूईटी लॉ के एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स पाइए अगर 2016 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो। आंसर की में धोखा हुआ है सबके साथ, सब लोगों के नंबर कम हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम परेशानी में बच्चे जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सबके साथ कि वो जो नंबर घटा है सबके घटे हैं लगभग। ठीक है, तो आपके क्या रिस्पॉन्स है हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।